जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड समय पे कर रही हूँ। आज का डेट है 5 अगस्त, मंगलवार, 11:07 हो रहे हैं। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी। संग जी आपसे मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। सप्तम, मुझे और मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए मेरे गुरु बाप। संगत जी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हावी है, पता नहीं मेरे ऊपर, लेकिन मुझे कल से ना बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरु बाप। मैं गुस्सा में बहुत कुछ बोल रही हूँ, तो मेरी गलती है, मेरी गलती है। ना मुझे किसी ने कुछ बोला है, ना मेरे साथ किसी ने कुछ किया, पर पता नहीं क्यों मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है। क्योंकि जैसे सुबह में भी, कल रात में जैसे बातचीत करते करते मुझे ही गुस्सा, सामने वाले ने कुछ ऐसा मान लो कि चलो बोला तो, लेकिन मैं गुस्से में, मुझे गुस्सा आ रहा है। उसके बाद सुबह में भी तो ना किसी से बात हुई, कहीं कुछ भी नहीं। और फिर भी कुछ बातें याद कर करके मुझे गुस्सा आ रही है संग जी। ऐसे ही बड़बड़ 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 खुद अपने आप में करना। उसके बाद हस्बैंड से कुछ नहीं था, तो हस्बैंड से भी मेरी गलती थी मेरे गुरुपा, मेरी गलती थी। हस्बैंड ने कुछ भी नहीं किया, वो बिल्कुल अच्छे से थे, और मैं उनसे खुद फालतू में लग गई। मतलब मेरी गलती थी मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। पता नहीं मतलब सब चीज़ सही सलामत होते हो तो मतलब अचानक से कैसे दिमाग में गुस्सा चढ़ जाता मेरे गुरुपा, मुझे नहीं पता। हस्बैंड को लेकर के मन में कुछ चलता भी नहीं है, लेकिन अचानक से गुरुपा उससे लड़ाई हो गई। तो मेरी गलती है गुरुपा, उसने कुछ भी मुझे नहीं बोला, उसने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की गुरुपा जिससे मुझे बुरा लगे या कुछ गुस्सा आए, कुछ भी नहीं गुरुपा। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती थी मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। और जिस भी कारण से मुझे क्यों ऐसा हो रहा है मेरे गुरुपा, मुझे नहीं पता। लेकिन संग जी, एक चीज़ शायद मुझे लग रहा है, अब मुझे धीरे धीरे कुछ समझ में आ रहा है कि शायद वो मेरे लिए भी है। संग जी, एक ना हमेशा से मेरे पास एक कंटिन्यू आता है, कंटिन्यू कुछ नेम वगैरह तो जो है सो तो है ही, गुरुपा तो खुद ही बताते भी हैं। लेकिन एक कलर है संग जी, जो कि हरे रंग का है, बार 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 कंटिन्यू मेरे पास आता है कि उस रंग के कपड़े में ही कुछ मतलब कि उसको दबाया गया या कुछ किया गया, उसके कपड़े के टुकड़े को, तुम्हारे कपड़े को, जो भी है संग जी, ठीक है। तब कुछ ऐसा आता है जो कि मतलब बताया जा रहा था, कई बार मैंने ये सत्संग में सुने संग जी। तो मैं इस बात को नहीं मानती थी, रियली बात बता रही हूँ। मुझे लगता था कि अरे अब इतने इतने कपड़े हैं भाई, अब क्या करें, ठीक है। तो गुरपा ने वो उसका सॉल्यूशन करवा दिया था, सारे में मैंने जल प्रसाद छिड़क दिया था संग जी। लेकिन एक अभी मैंने एक मतलब की था कि उस रंग का कपड़ा जब भी जैसे पहनेंगे तो प्रभाव आएगा संग, जैसा था। तो अभी ना मेरे लिए गुरपा ने न्यू वो कॉम्बो में 3 ड्रेसेस मंगवाए थे। तो उसमें एक पैरेट कलर के ग्रीन, पैरेट ग्रीन था संग जी, वो ड्रेसेस आई थी संग जी, ठीक है। तो वो एक चीज़ मैंने देखा कि कल से मैंने वो उसको वेयर किया हुआ था, ग्रीन कलर था, पैरेट ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन संग जी, ठीक है। और मैं इस बात को मैं मान पा रही हूँ संगत जी कि क्योंकि ये बातें अचानक से आपके दिमाग में आती है, शायद कृपा इस चीज़ को बताते हैं हमें कि देखो, अचानक से अभी कुछ भी नहीं हुआ है, मान लो ठीक है, थोड़ा बहुत जो होता है तो हम तो अब तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें भी होती है, तो पता ही भी नहीं चलता संगत जी। हमारे तो गुरपा में कुछ महसूस भी नहीं होने देते तकलीफ़, फिर गुस्सा आने की तो कोई बात ही नहीं है। इतनी बड़ी-बड़ी बातें हो गई, फिर तो गुस्सा आया ही नहीं, गुस्सा आ ही नहीं रहा है। फिर बिना बात के छोटी-मोटी बात है जहाँ पे कि मुझे इतना बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं वहाँ क्यों मैं बोल रही हूँ? वहाँ उस बात के लिए मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? क्यों मैं अपशब्द बोल रही हूँ? क्यों मुझे किसी के बारे में मेरे मन में गुस्सा आ रहा है? संगत जी, तो फिर मेरा ध्यान संगत जी गुरपा ने ही डाला। जब गुरपा के सामने खड़ी थी, "तूने देख क्या पहना है?" तो मैंने देखा ग्रीन कलर की, मैंने वही पैरेट ग्रीन के मैंने ड्रेस पहनी थी संगत जी। फिर कृपा ने रिकॉल का संगत जी, फिर मैंने ध्यान दिया जब जब मैं उस कलर की ड्रेस पहनती हूँ। देखिए संगत जी, ये ना मतलब कहते हैं कि किसी को ये नहीं है कि अगर मेरे साथ हो रहा है तो किसी और के साथ होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
सबके लिए अलग-अलग चीज़ें हैं, क्योंकि बताती हूँ उसके पीछे का भी एक कारण है, क्यों है, क्योंकि सबके घर में सेम चीज़ें नहीं होती है। लेकिन हाँ, मेरे सामने ये बार-बार, बार-बार कंटिन्यू, 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 कंटिन्यू आ रहा था संगत जी, मीन्स दिस इज़ फॉर मी। और क्योंकि मैंने उस चीज़ को अनुभव किया है, मेरे पास मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस, साड़ीज़ जो हैं, जब जो लोग ये सब जिनका हाथ है, वो लोग जब यहाँ थे, तो मेरे मोस्ट ऑफ द साड़ीज़ ग्रीन कलर के। उन्होंने जो मुझे एक सिंगल साड़ी दी थी, उन्होंने मुझे हमेशा से शादी में 2-3 साड़ी दी होंगी, वो भी जो एक और लेडी पहले जिससे शादी करवानी थी इनको, तो दोनों को सेम टू सेम ड्रेस दे दिए थी मेरी सास ने। सो दोनों को 2-3 ही साड़ी बस यहाँ से मिली थी, जो भी था समझिए। तो एक उन्होंने मुझे ना एक ग्रीन कलर की साड़ी दी थी समझिए, एक न्यू था वो, न्यू ब्रांड साड़ी। तो मुझे जितनी साड़ियाँ देते थे ना ये लोग, तो ये लोग ना, ये लोग पहन के मुझे देते थे। या तो मेरी ननद पहन के देती थी, या उस औरत का मुझे ला के देते थे, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे कभी भी जो मेरे मायके का साड़ी जो था संग जी, ये लोग जो न्यू साड़ीज़ थे, ये लोग मुझे वो पहनने ही नहीं देते थे। अब इसका कारण तो मुझे समझ में नहीं आता था कि नहीं, नहीं रहने दीजिए। इन लोगों को तो कुछ और ही करना था कि न्यू है, जब तक नया कपड़ा रहेगा तो उसको कुछ करेंगे तभी तो ये पहनेगी। पहन लेने के बाद तो मतलब नहीं बनता है कुछ। तो ये लोग मुझे मेरे मायके के जो भी अच्छे कपड़े थे वो मुझे पहनने नहीं देते थे। वो लोग मुझे पुराने कपड़े जो थे ना, यूज्ड यूज्ड जो साड़ी होती थी वही वो कपड़े मुझे देते थे पहनने को, ठीक है। तो 2 साड़ी उन्होंने मुझे 3 साड़ी मुझे न्यू दी थी संगत जी। जो कि और मुझे हमेशा वही मैं साड़ी पहनती थी संगत जी। एक चुनरी प्रिंट की, 2 चुनरी प्रिंट की थी संगत जी। एक चुनरी प्रिंट वो उन्होंने मुझे अपने मन से बड़े प्यार से ला के दिया। चुनरी प्रिंट का ही मुझे दुपट्टा भी दिया। चुनरी प्रिंट मुझे एक साड़ी दी, जो कि ठीक है आप इसको डेली पहनो। जो कि जो इंसान आपको नया कपड़ा नहीं पहनने दे रहा है, वो जो अपने मर्ज़ी से लाया है वो आपको दिया पहनने के लिए, तो मैं पहन रही थी संगत जी। और यूजुअली अच्छी भी लगती थी, लेकिन जब मैं पहनती थी तो मेरे पति मुझसे बहुत ही पता नहीं उनको क्या होता था, वो देखते थे, दूर से देख के खुश होते थे, लेकिन जैसे ही वो मुझे देखते थे ना, तो उनको पता नहीं मेरे से चिढ़ हो जाती थी, वो मुझे चिढ़ते थे, कुढ़ते थे, गुस्सा होना ये सब, मतलब मुझे देखना नहीं पसंद करते थे। तो मैं समझ नहीं पाती थी संगत जी, ठीक है। उसके बाद वो वाली एक और ग्रीन कलर की साड़ी थी संगत जी, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे कोई नई साड़ी दी थी। बड़ी प्यार से ला के दिया था। उसके बाद वो साड़ी को मतलब कि मधुश्रावणी जब हुआ था, तो तभी उन्होंने मुझे ला के दिए थे संगत जी। तो संगत जी धीरे-धीरे सारे ना वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं हमारे जो हैं। और तब मुझे समझ में आया, अब जाकर के मुझे समझ में आ रहा है कि, और कृपा कथा भी, कि उसी कलर के कपड़े में जो ये सब है। और रियली में संगत जी मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि मेरे पास मोस्ट ऑफ द साड़ीज़ मतलब ग्रीन, इतने ग्रीन है मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादातर कपड़े ग्रीन कलर के ही हैं। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आज आपने वो क्लियर किया संगत जी सच में। और मैं इस चीज़ को मैं ध्यान दे पा रही हूँ कि हाँ, वो कुछ तो है जो कि मतलब जब भी मैं उस कलर के कपड़े पहनती हूँ, तो मेरे साथ वो नेगेटिविटी मेरे अंदर हावी होती है। मुझे गुस्सा आता है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मतलब मैं बहुत उस दिन रोती हूँ और मैं बहुत परेशान होती हूँ। मुझे हर तरीके से मैं परेशान होती हूँ संगत जी, रियली में। अब प्लीज़ इस चीज़ को मैं नेगेटिविटी में फैलाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, जो गुरपा मुझे बार-बार वो मैसेज दे रहे थे, और शायद मैंने ये ड्रीम में भी देखा था कि हरे रंग के कपड़े को। फिर भी मैंने इस चीज़ को मैंने ध्यान नहीं दिया संगत जी, फिर भी नहीं ध्यान दिया। देखो उस चीज़ का आज जाकर के मुझे कृपा, संगत जी हमें समझा देते हैं, फिर हमारा ध्यान जाता है कि अचानक से मैं क्यों, मतलब क्यों गुस्सा हूँ। और फिर चीज़ को मैंने देखा कि जब-जब मैं ये कपड़े पहनती हूँ ना, तब-तब मैं बहुत रोती हूँ, और ऐसा कुछ होता है कि मैं रोऊँगी, अपने आप में रोती हूँ, मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, मैं गुस्सा आता है मुझे, ये सारी चीज़ें होती हैं संगत जी मेरे साथ। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, संगत जी क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो आपको एक-एक जगह से ब्लॉक करते हैं। एक-एक ऐसा-ऐसा काम करते हैं ना संगत जी। और संगत जी सच बात बता रही हूँ, कुछ तो कल बहुत नेगेटिव था, जो कि क्योंकि कल से एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई ना घर पे है। रात में आ गए, वो कहाँ से आई पता नहीं संगत जी, ठीक है? और सुबह तक मैंने देखा था जब बाबू स्कूल जा रही थी तब भी वो बटरफ्लाई थी, लेकिन उसके बाद से मुझे दिखा नहीं है, वो बटरफ्लाई नहीं दिखे। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काला मेरे गुरुपा, घर के अंदर बहुत दिन के बाद। और देखो संगत जी वो मैंने एक बात बताया था ना कि वो ग्रीन कलर के ही, मतलब वो कौन-सी कीड़ा थी संगत जी, वो जो घर पे मरी। कल के डेट में समझिए एक बड़ी-सी कॉकरोच, जो कि बड़ी-सी कॉकरोच मैंने कभी इस घर में देखा ही नहीं, वो थी। और मेरे हस्बैंड वो डरते हैं, तो मुझे वो, तो मेरे गुरुपा उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने मारा।
और उसको फिर टॉयलेट में उसको गिराया ऐसा करके, क्योंकि वो भागते नहीं है ना, तो मार के उसको गिराया फिर, और फिर उसको फ्लश आउट किया। तो मुझे माफ़ कर दिए मेरे गुरुपा, ये सारे भी पाप ही हैं। तो कौन सी नेगेटिविटी है, क्या है, नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा। मुझसे गलतियां हो रही हैं मेरे गुरुपा, ये शायद जानबूझ करके गुस्सा दिलाया जा रहा है या क्या है मुझे नहीं पता, ये मेरे अंदर की कमी है मेरे गुरुपा। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था समझ जी, बहुत ज़्यादा मैं गुस्सा करती थी, लेकिन मेरे गुरुपा ने उस गुस्से को ख़त्म कर दिया था। और शायद फिर से वो चीज़ें मेरे लाइफ में दोबारा से कोशिश की जा रही कि मैं गुस्सा करूं। और कल से मैं बहुत गुस्सा हूँ समझ, रियली बात बताऊँ, मैं मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं गुस्सा, ठीक है, जिस चीज़ में उतना गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं गुस्सा हो रही हूँ। मुझे माफ़ कीजिए मेरे गुरुपा समझ जी। और ना मैंने ड्रीम भी देखा, तो ड्रीम में भी कुछ मैं अकेली हूँ, लेकिन हाँ मुझे गुरुपा ने देखे कि अकेली हूँ मैं, लेकिन गुरुपा ने मुझे ना स्ट्रांग बना दिया, मैं अपने आप में ये देख रही हूँ। और दूसरा मैंने देखा, और भी बहुत कुछ है संगत जी, कि मैं अकेली हूँ, ड्रीम में भी मैं अकेली हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो गुरुपा ने अकेले में मुझे स्ट्रांग बना दिया, लेकिन ये चीज़ है कि मैं स्ट्रांग बन चुकी हूँ, अकेली हूँ पर स्ट्रांग बना दिया मेरे गुरुपा ने। उसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम उसका ना मेरे गुरुपा, कि हमें हमारा आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है मेरे गुरुपा। सबसे पहले हमारे आत्मविश्वास को ख़त्म किया जाता है। दूसरी बात संगा जी, दूसरा मैंने देखा, मैं ना अपनी एक मेरी नेबर है, वो लोग नहीं आया, उनकी भी दूसरी शादी हुई है संगा जी। पहली शादी भी जो थे उनके बहुत ड्रिंक करते, तो उनकी दूसरी शादी, वो लोग नए नेबर जो आए हैं। तो मैंने कभी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग कुछ ऐसा जो भी है, लेकिन उनके बिहेव थोड़े बीच में इधर भी से वो अजीब है, और वो लोग अब पता नहीं कहीं गए हुए हैं समझिए। तो मैंने उनको देखा कि मैं जैसे कपड़े डालने होते ना, तो उन लोगों ने जैसे मैंने गई कपड़े डालने के लिए, तो वो उन्होंने ना वो जो कपड़े डालने वाले जो होते हैं, रस्सी टाइप के होते हैं, कुछ ऐसा होते हैं, रोप को उन्होंने तोड़ दिए समझिए गुस्सा में। मुझे मेरे गुस्सा में होता है ना कि कोई इंसान किसी को मार नहीं पाता तो उसका गुस्सा उतारता है, मतलब किसी चीज़ पे, तो उसने मुझे, मेरे ऊपर उससे गुस्सा आया वो आंटी को, और उसने ना मतलब कि वो रोप को तोड़ दिया गुस्से में। और कपड़े मैं देख रही हूँ, बहुत सारे कपड़े डालना वालना ये सब मुझे नहीं पता। अब ये क्यों दिखाया मेरे को, पर मुझे नहीं पता, हो सकता है कि उसके मन में मेरे प्रति कोई आ, गुस्सा हो, द्वेष की भावना हो, कुछ हो, जलन की भावना, क्या मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन शायद अगर कृपा ने दिखाया है तो कुछ तो होगा, जरूर कुछ ना कुछ होगा, बिना किसी रीजन के तो कृपा कुछ दिखाते नहीं है। अनंतम स्कार मेरे गुरुपा, आपने ये भी बता दिया कि मुझे ऐसे लोगों से भी सबसे सतर्क होकर रहना है। अनंतम स्कार मेरे, एक लोग तो बाकी है ही थे, वो लोग, उन लोगों की तो भाई अलग ही है, अब उन लोगों का भी दिखा दिया मेरे गुरुपा। तो अनंतम स्कार मेरे गुरुपा, अनंतम स्कार। दूसरी बात संगत जी, कि मैं एक और चीज़ देख रही हूँ, कि मैं फिर से एक एग्ज़ाम का मेरे पास एडमिट कार्ड है। अब कौन सा परीक्षा है मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा, मुझे नहीं मालूम मेरे गुरुपा, आप कौन सा परीक्षा देना, मुझे उस टाइम भी मैं क्या करी हूँ कि मुझे नहीं पता कि हाँ कौन सा रूम में जाना है, क्या करना। मैं एडमिट कार्ड दिखाती हूँ, वहाँ पे मेरे गुरुपा ही हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिए, क्वेश्चन पेपर दे दिया वगैरह, सब कुछ दे दिया, बता दिया, और एक नंबर लिखा संगत जी, 16, 16। ये मेरे गुरुपा ने संगत जी, मैं 16 नंबर देख के बड़ी खुश हो गई। बाकी मैं ये नहीं देख रही हूँ कि मैं एग्ज़ाम देने गई क्या है, उसके बाद मेरी नींद टूट जाती है संगत जी। तो पता नहीं ये क्या था, मुझे नहीं पता कौन सा मेरा परीक्षा और भी बाकी है मेरे गुरुपा, मुझे नहीं पता। शायद हो सकता है अभी भी मैं नींबू के जैसा निचुड़ना बाकी रह गई होंगी, पर मेरे गुरुपा आपको आप ही पास कराओगे, मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है मेरे गुरुपा कि अब मैं और परीक्षा पास कर पाऊँ, लेकिन आपकी मर्जी, आपकी रजा जिसमें हो, आप पास करा देना मेरे गुरुपा, पास करा देना मेरे गुरुपा। इतनी हिम्मत तो मेरे अंदर नहीं है मेरे गुरुपा, ना इतना सब्र है, कुछ भी नहीं है। और अब और शायद झेलने की शायद शक्ति नहीं रह गई होगी, अभी भी नहीं थी मेरे गुरुपा, लेकिन आपने सब्र दे दिया, शक्ति दे दी झेलने की, और वो कहते हैं ना कि वो ठहराव दे दिया मेरे गुरुपा। अब बाकी अब कौन सा परीक्षा है मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा, लेकिन आपने उसमें 16 नंबर डिनोट किया, 16 तारीख है, क्या है नहीं है मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा। लेकिन एक चीज़ मैं मान रही हूँ कि कुछ तो 16 तारीख मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है संगत जी, क्योंकि 16 को ही मेरी शादी हुई है, शादी का एनिवर्सरी का डेट मेरा 16 है। और 16 को मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होता है, बहुत कुछ अच्छा होता है, नया जन्म होता है 16 को। 16
ही वो डेट है जिसमें कि गुरुपा ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। 16 ही वो डेट है जो कि इतना बड़ा भांडा फूटा मेरे सामने, और उस दिन मेरे नई ज़िंदगी की नई शुरुआत फिर से हुई। बड़े मंदिर बुला के फिर से उन्होंने नई शुरुआत करवाई संगत जी। ठीक है, उसी दिन को गुरुपा ने मेरे मांग सिंदूर भरवाई है पति के द्वारा फिर से। 16 जुलाई को ही वही चीज़ें हुई संगत जी। और देखो 16 अगस्त है, इसका मतलब है कि उस दिन भी ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा, बेहतर ही होगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि संगत जी मैंने एक चीज़ नोट किया है, कुछ भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा होना होता है ना, गुरपा के बच्चे की ज़िंदगी में जब गुरपा कुछ करते हैं, वो 16 तारीख संगत जी, रियली बात बता रही है, 16 तारीख को मेरे साथ बहुत, 16 तारीख को गुरपा ने मुझे ब्लेस किया है। अनंतम स्काना मेरे गुरपा, अनंतम स्काना संगत जी। और दूसरा कि आज गुरपा की जो ब्लेस्ड बच्ची जो उनके चरण शरण में है, आज उसकी पुण्यतिथि है। और सोमवार का दिन था, नहीं संडे का दिन था संगत जी, हाँ संडे का दिन था। वो काशी में उसने अपने शरीर को त्यागा था, बहन ने मेरी। और आज उसके आ, पक्के 7 साल हो गए संगत जी, पक्का पक्का 7 साल हो गए। देखिए 7 नंबर भी गुरुपा के ब्लेसिंग्स का ही नंबर है। वो 7 साल से गुरुपा के चरण शरण में है। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, उसे अपने चरण शरण में लेने के लिए उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा मेरे गुरुपा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, उसको भक्ति प्रदान कीजिएगा मेरे गुरुपा। उसको आपने मुक्ति दे दी मेरे गुरुपा। कहते हैं ना कि जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है ना, उसे मुक्ति मिल जाती है, वो सिर्फ धाम चला जाता खुद ब खुद। और काशी में जन्म लेना और स्पेशली मृत्यु काशी में होना संगत जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिसके कहते हैं ना कि सर पर शिव जी का होता है ना, ब्लेसिंग्स होती है शिव जी की, वही काशी में उसको मृत्यु भी प्राप्त होती है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। आप सच में संगत जी, हमें लगता है ना कि हम पता नहीं कब से जुड़े, लेकिन सच में कब से जुड़े हैं पता नहीं। लेकिन गुरुपा के चरण शरण में जब भी आ जाए संगत जी, बस समझ लीजिए कि गुरुपा अपने, हमें नहीं दिखते हैं गुरुपा, पर गुरुपा तो हमारे साथ हमेशा होते हैं ना, पानी कितने जन्म के साथ हमारे साथ हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। आपने उनको सबसे पहले मुझे दिखाया कि हाँ, उसका हाथ पकड़ के आप खड़े हो मेरे गुरुपा। अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। गुरुपा ने कहा, आज जो दर्द है वो कल ताकत बनेगा, हर आंसू मोती बन के झोली में गिरेगा। मत डर, जो लोग हंसते हैं ना तुम्हारे ऊपर, इन्हीं के बीच तेरा नाम चमकेगा। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, इतनी बड़ी बात बोलने के लिए। सच में संगत जी, चाहे ये मेरे लिए हो, पति के लिए हो, बच्चे के लिए हो, परिवार के लिए हो, या किसी भी संगत परिवार के लिए, संगत जी बात सच है कि लोग आपका मजाक बनाते हैं, आपके साथ बुरा भी करते हैं और आपका मजाक भी बनाते हैं, दुनिया के सामने आपका मजाक बना के रख देते हैं। संगत जी रियली बात बता रही हूँ, आज समाज में, मैं यहाँ रह रही हूँ, वो लोग यहाँ रहते नहीं है, पर आज समाज में, चाहे मैके में, मैं मजाक बन के बैठ गई। मैं मजाकी मजाकी तो हूँ और क्या हूँ संगत जी। यहाँ भी बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं, उनके सामने मैं क्या हूँ, मजाकी तो हूँ। मेरे पति क्या है, मजाकी तो बन रहा है ना उनका भी। मेरे मैके की फैमिली का क्या हो रहा है, मजाकी तो बन रहा है ना। अनंतम उसका ना मेरे ग्रुप। और एक बात भी मैं मानती हूँ संगत जी, जिन लोगों ने हमें मजाक बनाने का कोशिश किया, हमें मजाक बना दिया, आज वही मजाक हमारे लिए ना संगत जी हमारा आत्मविश्वास बन गया। संगत जी सच में आज उसी मजाक की वजह से ना, आज वही मजाक मेरी ताकत बनी है, वही मजाक मेरे पति की ताकत बनी है, वही मजाक एक दिन और अभी भी मेरे मायके की भी मजाक की ताकत बन के बैठी हुई है। अनंतम गाना मेरे गुरु पर। संगत जी ये बात सच है ना कि हमें तो लगता है कि हमारी इज्जत, लोग तो गुरुपा के नाम पे भी मजाक उड़ाते हैं। एक बड़ा मतलब ऐसा लोग कहते हैं ना कि बहुत बड़ा गुरुजी की संगत बनी हुई है, क्यों ना गुरुजी ठीक कर दिए, ऐसा क्यों ना गुरुजी बचा लिए घर में जैसे कुछ होता है तो। लोग कहने वाले अभी भी कहते संगत जी कि जब से गुरुजी ये मतलब को ये मानने लगी है ऐसा करने, तभी से तो सब बुरा हो रहा है। चाहे दीदी के घर पे हो, चाहे मैके में हो, चाहे हमारे यहाँ जो भी हो संगत जी, बहुत लोग बोलने वाले बोलते हैं ऐसा। संगत जी तो गुरुपा का मजाक बनाया जा रहा है। जब गुरुपा को मजाक बना रहे संगत जी, जब गुरुपा की इज्जत नहीं हो रही, तो फिर हम कौन से खेत के मूली हैं। हमारा मजाक बन रहा है तो इसमें क्या चला जाएगा संगत जी, कुछ नहीं। जब गुरुपा हमारे अच्छे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और जो ये मजाक उड़ाते हैं ना, उनका भी भला गुरुपा ही कर रहे होते हैं संगत जी।
लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है अनंतम उसका मेरे गुरुपा कि आप गुरुपा आप इतना कोई कुछ भी बोले फिर भी आप हमने आपने हमारे अंदर वो डाला ना, मेरे बच्चे तू चिंता मत कर, उड़ाने दे मजाक जिसको उड़ाना है, जिसको जो बोलना है बोलने दे, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं मेरा मजाक उड़ा उड़ा पर तेरा मजाक मैं नहीं बनने दूंगा। संगत जी, गुरुपा हमारे इज्जत का, हमारे विश्वास का, हमारे मान सम्मान का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने से भी ज्यादा। कितने लोग गुरुपा का मजाक उड़ाते हैं संगत जी, सब हम जानते हैं ना, हमने देखा भी है बहुत लोगों को। थोड़ा सा अगर मतलब कि हमारे फायदे के लिए नहीं दिख रहा है जो चीजें, मान लो लगे कि हमारे मन का नहीं होता, तो तुरंत लोग बोलते हैं कि तुरंत भाई गुरु जी तो कुछ करती नहीं, सिर्फ इनके आने से ये हो गया वो हो गया वो हो गया। लेकिन गुरुपा जिस पल अगर अपना हाथ हटा देना संगत जी हमारे सर से, हम अपने जीवन में ना खड़े क्या सांस भी नहीं ले पाएंगे, गुरुपा अगर जिस क्षण हमें छोड़ देंगे तो। लेकिन गुरुपा में यही तो दयालु है इतने संगत जी, इतने दयावान हैं, इतने कृपालु हैं। चाहे हम हम खुद भी कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर लें, पर हमारे गुरुपा हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। हमारे गुरुपा अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, हमारा भला करके। हमें कभी भी वो नहीं छोड़ते, हम उनको छोड़ सकते हैं। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि हम उनको छोड़ सकते हैं, हमें छोड़ क्या सकते हैं संगत जी। और कहते हैं ना कि काम मेरे हिसाब का नहीं हुआ तो मैं अरे अच्छा चलो उस भगवान के दर में जाते हैं, उस बाबा को मानने लगते हैं, उसको करने लगते हैं। लेकिन गुरुपा कभी नहीं हमें छोड़ते संगत जी। गुरुपा कहते हैं ना एक बात कि हमेशा से मेरा द्वार तेरे लिए खुला हुआ है, तू जब मन तब आ जा, मैं तुझे कभी भी आने से नहीं रोकूंगा। अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा। गुरुपा कभी भी ऐसा पल ना हो मेरे गुरुपा कि मैं ऐसा सोचूं भी आपके बिना मेरी ज़िंदगी हो भी मेरे गुरुपा, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। आपने खुद इंश्योरेंस किया है मेरे गुरुपा, आप ही एजेंट हो और इंश्योरेंस की कंपनी का मालिक भी आप ही हो मेरे गुरुपा। सब कुछ आप ही हो, करता धरता भी आप ही हो, प्रीमियम भी आप ही पे करते हो। मेरा कोई रोल नहीं है, बस मेरे नाम से आपने कर दिया है मेरे गुरुपा, कभी बस छोड़ना मत मेरे गुरुपा। लाइफ इंश्योरेंस कर दिया आपने, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी बस अपने पास रखियो मेरे गुरुपा, वरना तो नोचने खाने के लिए पूरी दुनिया बैठी है मेरे गुरुपा। अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा। बड़ी गलती करते हैं संगत जी हम, आंखों से तेरे धुंधला दिख रहा है, वो सब कुछ हो रहा है संगत जी, मैंने उस बात को माना नहीं गुरुपा के, आज देखो झेल रही हूँ। माफ़ कर दिए मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरी वाणी, जय सर्वदा गुरु जी। भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे पापा, मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैं गुरु जी की श्रेणी दीक्षा शाम के कुछ 7:20 संध्या वेला हो रहा है यहाँ पे, और 4 अगस्त मंडे का दिन है पापा। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के जरिए W5 का पार्ट शेयर कर रही हूँ, अपना आगे का पार्ट, आगे की सेवा बाबा शेयर कर रही हूँ। बाबा थैंक यू सो मच, शुक्राना है आपका, अनंतम शुक्राना है कि आपने विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को हमारी लाइफ में भेजा है, और जो मैं सेवा, पाठ सेवा या सत्संग सेवा, कोई भी तरीके की सेवा कर पा रही हूँ, वॉइस टेस्ट सेवा, तो ये उनकी ही बदौलत कर पा रही हूँ मैं। जब दी फैब का पार्ट ऑलमोस्ट रेगुलर शेयर हुआ है तो उनकी ही वजह से हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप के साथ मैं आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज की पहली पौड़ी है, अफरन लोई लोई भंडार जो किच पाया फू एका वार, कर कर वेखा वेखे फरी फरिज रणहार, नानक सचे की सची कार। आदेश तिफे आदेश आद अनिल आद अनाथ अनाथ हत जुग जुग एको वेश। संगत जी, इस पौड़ी का भावार्थ है,
उनका आसान उनका आसन प्रत्येक लोक में है तथा प्रत्येक लोक में उसका भंडार है। उस परमात्मा ने कभी भंडारों को एक ही बार परिपूर्ण कर दिया है। वह सर्जनहार रचना के कर करके सृष्टि को देख रहा है। हे नानक, उस सत्यास्वरूप निरंकार की संपूर्ण रचना भी सत्य है। नमस्कार है फिर उस सगुण सगुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है, जो सभी का मूल, रंग रहित, पवित्र, स्वरूप आदि रहित, अनिश्वर है। वह अपरि अपरिवर्तनीय स्वरूप है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज की अगली पौड़ी है, एक दू जीवो लख होए, लख हो वह लख वसी वीस, लख लख एडा आखी आस, एक नाम जगदीश। ऐत राहे पत पावडिया, चिड़िए होए 21 स्वर्ण गला, आकाश की किटा आई नानक ना नदरी पाइये कूड़ी कूड़े थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। का भावार्थ है, एक जीवा फिर लाख, लाख जीवा हो जाए, फिर लाख फिर 20 लाख हो जाए, फिर एक एक जीवा फिर लाख लाख बार उस जगदीश का एक नाम उच्चारण करें, अर्थात निष्दिन उस प्रभु का नाम सिमरन किया जाए। इस मार्ग इस मार्ग से पति परमेश्वर पति परमेश्वर को मिलने हेतु बनी नाम रूपी सीढ़ियों पर चढ़ कर ही उस अद्वितीय प्रभु से मिलन हो सकता है। वैसे तो ब्रह्मांड ज्ञानियों की बड़ी बड़ी बातें सुनकर निष्कर्ष जीव भी देहाभिमान है देहाभिमान में अनुकरण करने की इच्छा रखते हैं, परंतु गुरु नानक जी कहते हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति तो उसकी कृपा से ही होती है, वरन ये तो मिथ्या लोग मिथ्या ही बातें हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज की अगली पौड़ी है, अखंड अखंड जोर छुपे नह जोर, जोर जोर न मंगन देव न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मन फोर, जोर न रीति ज्ञान विचार, जोर न जुगती छूटे संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोई, नानक उत्तम नीच न कोई। संगत जी, इस पौड़ी का भावार्थ है, अकाल पुरुष की कृपा दृष्टि के बिना इस जीव में कुछ भी कहने व चुप रहने की शक्ति नहीं है, अर्थात रचना को चला पाना जीव के वश में नहीं है, मांगने भी की भी इसमें ताकत नहीं है और ना ही कुछ देने की सामर्थ्य है। यदि जीव चाहे कि मैं जीवित रहूं तो भी इसमें बल नहीं है, क्योंकि कई बार मनुष्य उपचाराधीन ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मरण भी उसके वेश में नहीं है। धन संपत्ति व वैभव प्राप्त करने में भी इस जीव का कोई बल नहीं है का कोई बल है। जिनके लिए मन में जो जुनून होता है,
श्रुति वेदों के ज्ञान का विचार करने का भी इसमें बल नहीं है। संसार से मुक्त होने की श्रेष्ठ शास्त्रों में दी गई युक्तियां धारण कर लेने का शक्ति भी इसमें नहीं है। जिस अकाल पुरुष के हाथ में ताकत है वही रचना करके देख रहा है। गुरु नानक जी कहते हैं कि फिर तो यही जानना चाहिए कि इस संसार में न कोई स्वेच्छा से नीच है ना उत्तम है। वह प्रभु जिसको कर्म अनुसार जैसा रखता है वैसा ही वह रहता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज की अगली पौड़ी है राती राती स्थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्म फाल तिस विच जिया जुगत रंगे के रंग निनके नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परिवाण नदरी करम पावे निफ्राण कछ पकाई उथे पाई नानक गाया जपे जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस पौड़ी का भावार्थ है रात्रियों ऋतुओं तिथियों सप्ताह के वारों वायु जल अग्नि व पताल आदि यावत प्रपंच है। फर्स्ट प्रभु ने उस में पृथ्वी रूपी धर्मशाला स्थापित करके रखी हुई है। इसके कर्म भूमि कहते हैं उस धर्म इसके कर्म भूमि कहते हैं उस धर्मशाला में नाना प्रकार के जीव हैं जिनके अनेक भंति की धर्म कर्म की उपासना की युक्ति है और अनेक श्वेत श्यामादि उनके प्रकार के वर्ण हैं। उनके अनेक प्रकार के अनंत नाम हैं। संसार में विचरण कर रहे हैं। उन अनेकानेक जीवों को अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही उन पर विचार किया जाता है। विचार करने वाला है वह निरंकार स्वयं ही सत्य है और उसका दरबार भी सत्य है। वही के दरबार में शोभायमान होता है। जो प्रामाणिक संत हैं जिनके माथे पर कृपालु परमात्मा की कृपा और चिन्ह अंकित होता है, प्रभु के दरबार में कच्चे पक्के होने का परिश्रम होता है। हे नानक, इस सत्य का निर्णय वह जाकर ही होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज की अगली पौड़ी और आखिरी पौड़ी है धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम केते पावन पानी विफंतर केते कन्हा माहेफ केते बड़म बड़मे घाटत घड़ी अह रूप रंग के वेश कतियाओ कर्म भूमि में केते केते धू उपदेश केते इंद्र चंद फूर केते केते मंडल देश केते फिर बुधनाथ
केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद, केतिया खाणी, केतिया बाणी, केते पात निरंदन, केतिया फूर्ति सेवक, केते नानक अंत न आनंद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस पौड़ी का भावार्थ है, कर्माकांड में धर्मखंड का यही नियम है जो पूर्ण पंक्तियों में कथन किया गया है। गुरु नानक जी अब ज्ञान खंड का व्यवहार वर्णन करते हैं। इस संसार में कितने प्रकार के पवन जल अग्नि हैं और कितने ही रूप कृष्ण व रुद्र शिव के हैं, कितने ही ब्रह्मा इस सृष्टि के अनेकानेक रूप रंगों के वेश भेष में जीव पैदा कर रखते हैं, कितनी ही कर्म भूमियाओं सुमेर पर्वत धव भक्त व अनेक उपदेष्टा है। इंद्र व चंद्रमा भी अनेक सॉरी इंद्र व चंद्रमा भी कितने हैं, कितने ही सूर्य, कितने ही मंडल व मंडला मंडलांत गर्त देश हैं, कितने ही विद विद्वान विद्वान व नाथ हैं, कितने ही देवियों के स्वरूप हैं, कितने ही देव दैत्य व मुनि हैं और रत्नों से भरपूर कितने ही समुद्र हैं, कितने ही उत्पत्ति के स्रोत्र हैं, अखंड अडच जरायुजादि कितने प्रकार की वाणी है, परा पश्यंती आदि कितने ही बादशाह हैं और कितने ही राजा हैं, कितने ही वेद ऋतुयां हैं, कितने उनके सेवक भी कितने ही हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि उसकी रचना का कोई अंत नहीं है। इन सबके अंत का बोध ज्ञान खंड में जाने से होता है, जहाँ पर जीव ज्ञान हो जाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा, पाठ को करने में जो भी त्रुटि हो गई है, जो भी भूल चूक हुई है, मेरे को हर एक त्रुटि हर एक भूल चूक के लिए क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। इतना ही नहीं, जो भी मैंने इस जन्म में गंदा कर्मा किया है, पिछले जन्म में गंदा किया है, ये बहुत गंदा भांडा है मेरा, उस सबको आप साफ करने के लिए इतना कष्ट अपने ऊपर उठाते हो, उसके लिए बाबा मेरे को क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। और बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है इतना कष्ट अपने सिर पे लेने का, बिन बोलिए सब जानने का, और हर एक सेवा, सत्संग सेवा, पाठ सेवा, जो सेवा आप हमसे लेते हो, मुझसे लेते हो, बाबा आपका अनंतम शुक्राना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी बाबा, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी बाबा, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry Baba, please forgive me, I thank you and I love you. जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, मेरी माँ का आंचल, सरबत का भला करना बाबा, सरबत का भला करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरी पाणी, सरबत का भला। जय गुरु संगत जी। अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, मैं गुरु जी की शेरनी दीक्षा विपिन अंकल जी और फॉर्म आंटी जी के चैनल के जरिए बैकग्राउंड से रिलेटेड वॉलपेपर से रिलेटेड, वेदर इट इज ऑफ योर फोन और योर लैपटॉप और एनी अदर डिवाइस, उससे रिलेटेड आज एक सत्संग कुछ बातें शेयर करने के लिए आई हूँ। कुछ की आज्ञा लेके सत्संग स्टार्ट करती हूँ। आज की डेट 4 अगस्त मंडे का दिन को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और बाकी बाबा तब शेयर कराएंगे, करा देंगे। आशा करती हूँ जल्दी शेयर होगा। और विपिन अंकल जी और फॉर्म आंटी जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे सारे सत्संग इतनी जल्दी और इतने अच्छे से शेयर कर देते हैं। आई हैव नो आइडिया ऑफ दैट। बहुत सारे स्ट्रगल्स, मेहनत करनी पड़ती है, पूरा कंप्यूटर टेक टीम संभालना पड़ता है, पूरा मैनेज करना पड़ता है। एंड थैंक यू सो मच विपिन अंकल जी फॉर मैनेजिंग इट ऑल फॉर ऑल ऑफ द सत्संग जी। थैंक यू सो मच विपिन अंकल जी। आप जो सेवा कर रहे हो उसका अनंतम शुक्राना करूँगी बाबा का। आपने विपिन अंकल के रूप में हमें दिया है, विपिन अंकल जी और फॉर्म आंटी जी के रूप में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड कर दिया है ताकि हम आपका सत्संग, हम आपका हम आपका सत्संग सेवा कर सकते हैं या पाठ सेवा, जो भी आप सेवा देते हो हम कर पाते हैं। अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैं गुरु जी की शेरनी दीक्षा, मैं शायद बोल दिया, रिपीट कर दिया, पता नहीं गुरु जी की क्या मेहर। संगत जी, जो हमारे वॉलपेपर्स होते हैं, डेस्कटॉप का हो, लैपटॉप का हो, फ़ोन का हो, आईपैड का हो, हमारे वॉलपेपर बहुत पावरफुल चीज़ है। बहुत छोटी चीज़ है बट बहुत पावरफुल चीज़ होती है। वॉलपेपर्स इतने पावरफुल हैं कि हम मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, और वॉलपेपर इतने पावरफुल हैं जब किसी को समझना हो तो उनको डिकोड करके उनकी बातें, उनका माइंड समझ सकते हैं, और ये भी हम समझ सकते हैं कि उनकी लाइफ किस तरीके से कैसी चल रही है। आई डोंट नो हैव अलॉट आइडिया टू इन, मेरे को इतना नहीं पता कि वॉलपेपर जो है डिकोड कैसे करते हैं, क्योंकि इफ़ यू टॉक अबाउट वॉलपेपर को डिकोड करने के लिए तो उसमें टेक्स्ट भी देखा जाता है, टेक्स्ट यानी कि हैंड राइटिंग एनालिसिस, और आइकन्स को भी देखा जाता है। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट हाँ, मुझे ज़्यादा जो पता है और जो मैंने फील किया है आज के सत्संग में बाबा आपसे आज्ञा लेते हुए वही शेयर कर रही हूँ। मैं संगत जी ज़्यादातर वॉलपेपर पे फोटोज के बारे में बात करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक गुरु जी का आपने सुना होगा वचनों में है कि पेंटिंग्स घर पे नहीं लगानी चाहिए। तुम्हें क्या पता कि कौन सी पेंटिंग कितना गलत असर तुम पे कर रही हो, ये पुट्ठे कर्म होते हैं। तो संगत जी ने बोला हम पेंटिंग्स नहीं लगाते हैं। कहते हैं गुरु जी मैं आम बात कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो पेंटिंग्स होती हैं, पेंटिंग्स अगर आप घर पे लगा रही हो, पेंटिंग्स एंड की दे आर सो मैनी वेल नोन थिंग्स व्हेन इट कम्स टू पेंटिंग्स घर पे लगाना, कि हॉर्स की लगाना अच्छा होता है, सक्सेस मिलती है, हॉर्स की इस जगह पे लगाओ, इसकी इस जगह पे लगाओ। बट देयर आर सम वॉलपेपर्स, जैसे बहुत लोग हॉर्स का वॉलपेपर लगाते हैं तो फॉर सक्सेस, ये शायद वास्तु के हिसाब से है, होता है ये चीज़ें। यू डोंट नो आपका कौन सा वॉलपेपर कैसे इफेक्ट कर सकता है, कैसे, ये भी नहीं आपको पता है ना। संगत जी, पेंटिंग्स घर में लगना या फिर आपका वॉलपेपर पे फोटो लगना बहुत रिलेटेबल, बहुत सेम तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, वो अलग अलग चीज़ें है। बट जैसे कहने का
अर्थ बात बताने का ये था मेरा कि पेंटिंग सब घर पे लगाते हैं, उस बात से गुरु जी के वचन से इतना शायद क्लियर हो गया होगा कि वो आपकी उसकी एनर्जी आपके ऊपर कैसे इफेक्ट करती है पता चल रहा है। इसी प्रकार से जब हम वॉलपेपर अपने फ़ोन पे, लैपटॉप पे, टीवी पे, वो टीवी पे भी शायद लगता है, नहीं टीवी पे नहीं, डेस्कटॉप पे या फिर आईपैड पे जब हम लगाते हैं या स्मार्ट स्क्रीन पे लगाते हैं तो वो आपके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करता है, आपकी एनर्जीज के ऊपर। जैसे कि संगत जी, मैं ऑलरेडी एक लोटस का एक फ्लावर बटरफ्लाई वाला मैं ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम्पल शेयर कर चुकी हूँ। पॉजिटिव भी इफ़ेक्ट होता है, नेगेटिव भी इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ का, अकॉर्डिंग टू योर वॉलपेपर। 2 एग्ज़ाम्पल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ एंड लकीली थैंक्स टू विपिन अंकल कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि जो लोटस का वॉलपेपर मैंने अपने उसमें लगाया है और बटरफ्लाई का वॉलपेपर लगाया है, वो दोनों थंबनेल पे शेयर हो जाएँ, तो बाबा ने शेयर करवा दिए मेरी। अनंतम शुक्राना बाबा। थैंक यू सो मच विपिन अंकल जी एंड dear team and वो विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी एंड डियर टीम, थैंक यू सो मच आंटी अंकल जी। संगत जी, वॉलपेपर्स पर ना मैंने जैसे भी बताया कि जैसे भी एनर्जी वो कैच करता है, तो बहुत लोग होते हैं हमारे संगत परिवार में भी होंगे जिनकी वॉलपेपर पे गुरु जी का फोटो होगा, गुरु जी के चरण होंगे। हर एक वॉलपेपर का अलग मतलब है, हर एक वॉलपेपर अपना वैल्यू रखता है। संगत जी, गुरुजी ने आज मेरा एक एग्जाम्पल से फिर से इस चीज़ को बतलाऊंगी कि मेरा आज गुरुजी ने एक वॉलपेपर मेरे को फ्लैक्ट फ़ोन के लिए चाहिए था, लैपटॉप का मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ और शेयर भी कर दिया जो अभी बताया। फ़ोन के लिए वॉलपेपर आई नीड एंड मुझे समझ नहीं आता क्या करना है। मैं इंट्यूटिवली सिलेक्ट करती हूँ क्योंकि वो मुझे गाइड कर देते हैं व्हाट आई नीड टू मैनिफेस्ट इन लाइफ, और मुझे जो चाहिए वो कैसे क्या चीज़ चाहिए, आई हैव नो आइडिया। मैं कंफ्यूज रहती थी, पहले वैसे ही लगा दिया 1.5 साल तक, मतलब मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो 1 डेढ़ साल मेरे पहले वाले फ़ोन पे 1 साल के करीब रहा, वो नहीं 10 महीने रहा मेरे पास वाला फ़ोन, तो 10-11 महीने। तो उसमें माता रानी का ही फ़ोटो रहता था या फिर चेंज होके शायद गुरु जी का लगा दिया था मैंने। तो आज जब मैं चेंज किया ना, तो वो मतलब ढूंढ रही थी तो गुरुजी ने खुद भिजवा दिया कि ले ये वाला वॉलपेपर लगा, और वो इंट्यूटिवली मेरे को कनेक्ट कर दिया। गुरुजी ने संगत जी क्या लगवाया वॉलपेपर पे, देयर इज अ फेदर, पीछे का जो बैकग्राउंड है फेदर, पीकॉक फेदर था, पीछे का बैकग्राउंड पीचिश कलर का, पिंकिश पिंकिश और पीचिश, पीच और पिंक का मिक्स्ड कलर था बीच का, और रोफ बना हुआ था और नीचे लिखा था शुक्राना गुरुजी, और उस पर ड्रॉपलेट्स मानो कि मोती गिर रहे हो उस फेदर से, इतना प्यारा इमेजिनेशन था। एंड शुक्राना गुरुजी इज बीइंग ग्रेटफुल टू अवर डिवाइन, टू अवर गुरुजी, है ना ये। अब इसको अगर डिकोड करूँ, अच्छा एक बात और, गुरुजी ने जैसे मेरे वॉलपेपर चेंज करवाए जगह के अकॉर्डिंग अपने आप करवाया। कहते हैं ना हर एक रूम में जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं घर, तो हम देखते हैं ना कि घर में क्या चीज़ किस तरीके से सेट करे, ये इसका रूम है तो इसके रूम को कैसे डिफ़ाइन करवाएं, ये इसका रूम है इसके रूम को कैसे डिफ़ाइन करवाएं, इसके रूम में क्या क्या चीज़ें रखनी है नहीं रखनी, डेकोरेट कैसे करना है, एंड फॉर मैनी थिंग्स हम देखते ना। तो बिल्कुल गुरुजी ने ऐसे करवाया। तो मैं लैपटॉप है उसमें लोटस लिख रखवाया और बटरफ्लाई वाला रखवाया और ट्यूलिप्स भी रखवाए कुछ फॉर माई गूगल लॉक्स, गूगल वॉलपेपर। ट्यूलिप्स रखवाए, 2 अकाउंट का आई हैव चेंज एंड दोनों पैसे रखवाया। और संगत जी, लैपटॉप जो है ना मेरा यूज़ ज़्यादातर कैसे होता है, बात को समझिएगा, शायद फालतू की बात लग रही हो बट ये बहुत वर्क करती है संगत जी। लैपटॉप पे मेरा ज़्यादातर काम, ज़्यादातर कौन सा होता है, लैपटॉप पे ज़्यादातर काम मेरा रहता है कॉलेज से रिलेटेड।
फाइल बननी है, पीपीटी है, इसका काम उसका काम लिस्ट बन के जानी है, अटेंडेंस जानी है, या फिर कुछ चेक करना है ऑनलाइन गूगल पे चेक करना है, ये रिसर्च वो रिसर्च, या फिर रिजल्ट आया उसका देखो, अपडेट आया अपडेट चेक को दे, सो मैनी थिंग्स जो लैपटॉप पे मेरा ज़्यादातर ऐसा काम रहता है। तो गुरुजी ने उसके अकॉर्डिंग रखवाया लोटस वाला as my home screen wallpaper, which gives me the reminder that I am growing and glowing in every situation he puts me in. एंड लॉक स्क्रीन पे रखवाया बटरफ्लाई वाला वॉलपेपर विच इज द इंडिकेशन, लॉक स्क्रीन यानी कि बाहर का, हम बाहर से क्या हैं, होम स्क्रीन यानी कि हम अंदर से क्या हैं। अंदर हमारे जनरली संगत जी वो बातें होती हैं जो हम अंदर से हैं, जो हम कर रहे हैं हमें पता होता है। हम सारी बातें दुनिया को नहीं बताते, गुरुजी ने बिल्कुल मना किया अपनी सारी बात सबको मत दफा करो, है ना। और बाहर से आप क्या हो, जो आप बन गए हो वो दिखता है, वो अच्छा लगता है। बटरफ्लाई सिस्टम ऑफ सॉरी बटरफ्लाई इज द सिंबल ऑफ, बटरफ्लाई प्रतीक है ट्रांसफॉर्मेशन का, ग्रोथ का, न्यू बिगनिंग का, फ्रीडम का। तो गुरुजी ने बाहर से मेरे को अभी तक बिल्कुल ऐसा बना दिया है, तितली जैसा, अपनी तितली बना दिया है गुरुजी ने मेरे को कि मैं बहुत फ्री हो गई हूँ। आई हैव फ्री अप माई सेल्फ विद लॉट ऑफ बैगेज, अंडर कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट से फ्री कर दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन ले आए हैं, ग्रोथ करवा रहे हैं, न्यू बिगनिंग करा रहे हैं हर चीज़ में, हर तरीके से। और अंदर जो वो वाला मैंने बताया लोटस वाला, गुरुजी मेरे को अंदर से स्ट्रेंथ दे रहे हैं। वो जो कोट मैंने अभी बोली, आई एम ग्रोइंग एंड ग्लोइंग इन एवरी सिचुएशन ही पुट्स मी इन, है ना संगत जी। दिस अफर्मेशन गिव मी लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, दिस वॉलपेपर गिव मी द रिमाइंडर, ये जो वॉलपेपर मेरे को रिमाइंडर देता है दैट मैं जब करूँ, जब भी आगे करूँ काम आएगा, लगता है करता है, फर्ज में नहीं हो रहा, डिमोटिवेट होता है, बट वो मेरे को हर बार, हर उस बार रिमाइंडर देगा, दीक्षा आई एम ग्रोइंग एंड ग्लोइंग, करती जा, लगती लगी रहे, है ना। अनंतम शुक्राना। लोटस आर ऑल्सो द फाइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लैपटॉप का बहुत बार यूज़ मैं इसी चीज़ में नहीं करती कि करियर करियर का ही बहुत बार होता है। जैसे सत्संग सेवा है तो हम जैसे वॉइस चैट पे पाठ करते हैं तो लैपटॉप में उसका भी रहता है, पाठ हुआ फिर प्रिंट आउट निकालना, एक फाइल अलग बना लिया। सत्संग सेवा लगती है तो एक उसका थोड़ा काइंड ऑफ रिकॉर्ड एक मेंटेन कर लिया कि इस दिन इसकी सेवा, इस दिन इसकी सेवा की, ये ना हो कि सेवा मिस हो जाए किसी की, सबकी लगती है पाठ रूप में। और गुरु कर्म कटवाते हैं हमारे भी और सभी साथ संगत जी के लिए, सभी साथ संगत जी के, है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी ने देखो कैसी चीज़ें करवाई, डिकोड की करना मैंने सीखा क्योंकि ये गुरु जी हैव गिवन मी द आइडिया कि ये चीज़ समझ, हर एक वॉलपेपर का मीनिंग होता है। जो मैं बताया ना वो रील दिखाई थी, वो दोबारा रील उन्होंने मुझे दिखलाई थी जून के टाइम पे, वही रील दोबारा से। तो आई पिक दैट आइडिया कि एक मिनट, यही तो था जो मैं ढूंढ रही थी जब ईशा दीदी को दिक्कत हुई थी। समझ नहीं था, लाइक शी इज confused in her situation and I suggested her the same thing, दीदी अपना वॉलपेपर फ़ोन का चेंज कर दो और इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, और वो आपको ग्रो करने में हेल्प कर जाएगा डेफिनेटली। फकत उनका को बहुत हेल्प मिली है इस चीज़ से। संगत जी, कमिंग अप टू माई लेटेस्ट फ़ोन वॉलपेपर, कि जो फ़ोन का वॉलपेपर है ना वो मेरा फ़ोन में सबसे ज़्यादा काम, मैं ऑनलाइन भी करती हूँ, गेम भी खेलती हूँ, सारी चीज़ें होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो होता है मेरा सत्संग सेवा चल रहा है आजकल। तो गुरुजी ने जो फ़ोन का वॉलपेपर करवाया, अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूँगी विपिन अंकल जी से, मैं उसकी फ़ोटो शेयर कर दूँगी, उनसे बोलूँगी कि इस उस फ़ोटो को, वॉलपेपर को अपने उसमें ऐड कर दें जहाँ मेरा सत्संग आएगा, ताकि आप समझ पाओ कि मैं किस वॉलपेपर की संगत की बात कर रही हूँ। देश का फैदर वाला, ठीक है, उसमें भी मोती गिरे, फैदर है, मोर पंख है, मोती गिरे हैं, और पीछे पिंकिश और हल्का सा पीच कलर का रोज है। रोज इंडिकेट्स लव, सरेंडर, उनको सौंप दिया, प्यार, और इस सबका प्रतीक है। और पिंकिश कलर का है वो, लाइट पिंक कलर का है पीच कलर में,
तो इट इज़ इंडिकेटिंग मी बहुत सारा प्यार, डिवाइन अफेक्शन। ठीक है, अब मोर पंख, गुरु जी हमें मोर रूप में ब्लेसिंग देते हैं। कहा ना, कृष्ण जी और गुरु जी एक ही हैं, है ना। कृष्ण जी इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ लव, प्यार के लिए जाने जाते हैं, वो प्यार का सागर है ना। तो मोर पंख गुरु जी ने उसमें करवाया, वॉलपेपर पे जो लगा है मोरपंख है। मोरपंख गिव्स मी द रिमाइंडर कि गुरुजी इज ऑलवेज विद मी, ही इज गिविंग मी लव एंड अफेक्शन, हर समय पे, हर सांस में, हर पल मेरे साथ है। और जो वो मोती उस मोरपंख से गिर रहे हैं ना नीचे की तरफ, वो एक तो मोरपंख थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे हाथ होता है ना नानक देव जी का, थोड़ा ऐसे नीचे आता है, नीचे की तरफ होता है कि जा ले ले, ये ले जा ले ले, ऐसे डालते हैं ना नीचे, जा ले ले, नीचे की तरफ करके, तो ले ले अपनी ब्लेसिंग। तो वो जो मोती से गिरते हुए दिख रहे हैं, ड्रॉपलेट्स दिख रही है गिरती हुई, दे आर द पर्ल्स ऑफ ब्लेसिंग, ऑफ हिज ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और नीचे टेक्स्ट है, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना संगत जी। तो ये पूरा आइडियोलॉजी, जैसे मैंने बताया आपको पूरा क्या बता रहा है कि किसी का अगर वॉलपेपर आप डिकोड करो कैसे करोगे। अब ये चीज़ डिकोड करने वाली कहाँ से आ रही है, शायद ये उनको समझ में आ रही होगी कि उन संगत जी को समझ में आ रही होगी कि जो संगत जी को समझ नहीं आ रहा कि उनके बच्चे कहाँ जा रहा है, वो डिकोड इसको ऐसे कर सकते हैं, व्हाट दे आर क्रेविंग इन रियल लाइफ, और क्या चीज़ है ना। और ये वहाँ पे एक्सपेक्ट समझ सकते हैं कि सिंबल क्या है, कौन सा किस चीज़ का, किस एलिमेंट का क्या मतलब है, कुछ कुछ तरीके से। और ऑल्सो व्हेन यू पुट वॉलपेपर ना, तुम मैनिफेस्ट करने में भी इसे हेल्प करती हो। जैसे कि एग्जाम्पल एक मैनिफेस्टेशन के रूप में बात करती हूँ कि जब वॉलपेपर है ना, अगर यू वांट, जो मैनिफेस्टेशन के रूप में कैसे, उसका एग्जांपल ईशा दीदी का वॉलपेपर है, जो मैंने बताया ना, उन्हें सजेस्ट किया था। दीदी को मैंने ये चीज़ बोली थी कि संगत जी वाला सत्संग और स्टोरी शेयर करती हूँ कि दीदी को मैंने बोला था, दीदी आप अपना ये वॉलपेपर चेंज कर दो, दिस गिव यू नेगेटिविटी, और आप और ज़्यादा डाउनफॉल में जा रहे हो। उनके वॉलपेपर में उन्होंने क्या लगाया था, दे आर द बिल्डिंग्स, और उसके पीछे स्काई का डाल रखा था, वो ऑरेंज जैसे होता है ना सनसेट वाला, बहुत रोमांटिक सा लगता है देखने में सीन, और इमोशंस को दिखाता है, मूडीनेस को वो दिखा देता है। तो फिर वाइब्स वैसी आ रही थी जब मैंने चेक किया फिर वॉलपेपर उनका देखा, और होम स्क्रीन वाला। तो मैंने दीदी को बोला, सजेस्ट किया कि दीदी इसमें आप ये चेंज करके कुछ और पॉजिटिव सा लगाओ, कुछ ऐसा लगाओ, अपने आप से लगाना। मैंने उन्हें ये नहीं किया दीदी आप उसको पकड़ के रख लो, पकड़ा नहीं उन्हें, क्योंकि पकड़ोगे ना, जितना कस के पकड़ोगे लोगों को या चीज़ों को, वो आप उतना ही वो आपको दुख दुख देती है समझिए। तो पकड़ा नहीं, मैंने फ्री छोड़ दिया। मैं कहा दीदी इसमें ना आप अपना वॉलपेपर चेंज करो, और इसको ऐसे देखो, जैसे कि उन्हें बताऊंगा दीदी ये भी जैसा आप करियर के लिए देख लो, इसको आप ऐसे करो, इसमें आप ये देख लो, इसमें ये चीज़ ऐसे अच्छी है, इसमें ये चीज़ ऐसे अच्छी है, इसमें ये चीज़ ऐसे अच्छी है। भगवान का वॉलपेपर भी लगा सकते हो, इसमें ऐसे राधे कृष्ण जी भी लगा सकते हो, ऐसा लगा सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, चेंज करके शिव जी और पार्वती माँ का लगाया वॉलपेपर। एंड शिव जी वो लाइक ऐसा कि बहुत प्यार है उनमें, और इस चीज़ से करके रिलेट करके लगवाया, लगाया अपने आप ही उन्होंने पिक किया। तो मैं कहती ऑनलाइन चूज करो, देखो ऐसा देखो, इट विल ड्रॉप यू दैट, और ऐसे ऐसे कुछ उन्होंने भी सर्च किया हो, तो आई हैव नो आइडिया, बट हाँ। तो उन्होंने जो वॉलपेपर लगाया ना शिव जी और पार्वती का, उसके बाद उनकी लाइफ आज की डेट में बहुत सॉर्टेड कुछ ने कर दी है, प्लेस कर दिया। और उन्होंने बहुत मैनिफेस्ट भी किया, कर ही रहे होंगे वो कहीं ना कहीं, कि जो वॉलपेपर लगा है, पर्सनल चीज़ होती है, तो मैंने पूछा नहीं उनसे, फीडबैक नहीं दिया। बट शिव जी और पार्वती जी का जैसे उन्होंने लगाया ना, तो अब मुझे एक्जैक्ट ध्यान भी नहीं क्या है, बट मुझे इतना पता है उन्होंने क्या चीज़ कैसे लगाई थी। शिव जी और पार्वती जी का जो उन्होंने लगाया ना, वो उसमें दिख रहा था बहुत प्यार है ना। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग लव इन योर लाइफ विद योर फ्रॉम योर पार्टनर, लाइक एग्जाम्पल दे दी हूँ,
तो कोई भी वॉलपेपर ऐसा जिसमें जैसा कपल और भगवान जी का भी ले सकते हो या किसी का भी ले सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है, और उसमें बहुत प्यार दिख रहा है। तो क्या होगा जब आप रोज उसे देखोगे ना, तो फोन जितनी बार फोन खोलोगे उसे देखोगे, आप वो वाइब्रेशंस आपकी आपके अंदर आएंगी, है ना। बहुत बार होगा आप देखोगे, आपको देख के लगेगा यार ऐसा तो हो नहीं रहा, तो बस वहाँ पे एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है, थैंक यू यूनिवर्स दैट आपने बहुत अच्छी लाइफ ब्लेस करी है, बहुत प्यार करने वाला पार्टनर ब्लेस किया, फॉर्मेशन देना है। सो मुझे फॉर्मेशन का बहुत रोल होता है, और इस टेक्निक को वॉलपेपर वाली जो बोल रही हूँ इसे फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में। संगत जी, नॉट ओनली अबाउट लव, कुछ और चीज़ भी देख सकते हैं। कोई कोई लोग घर देखते हैं, पैसा देखते हैं। मांगना तो हमें है ही नहीं, मैनिफेस्ट करने की बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो कुछ ऐसा लगा दो कि जिसमें एक बहुत बड़े से घर की फोटो आपने अपने वॉलपेपर में लगा दी, और जब भी उसे देखो ना, देख के बहुत पॉजिटिव बोलो कि थैंक यू बाबा, आपने इतना प्यारा इतना बड़ा आलिशान घर या ऐसा ब्लेस कर दिया। पैसे, अब ऐसा नहीं कि पैसा है तो पैसे लगा दिया। आई थिंक वी शुड यूज दिस टेक्निक संगति फॉर द लक्सरी, नॉट मटेरियलिस्टिक, बट जो हमारे लिए स्पिरिचुअली भी अच्छा है और वैसे भी अच्छा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आशा करती हूँ बाबा मैंने सारी बातें सही सही बोली होंगी, और अगर कुछ भी गलत बोला हो तो प्लीज़ आप संगत जी को गाइड कर देना, और किसी ना किसी को फादर बना देना उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए, इस ब्लेसिंग को वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो मैं आपने मेरे थ्रू पहुँचाना चाहा। अनंतम शुक्राना बाबा। कोई भूल चुक हो गई हो संगत जी मेरे को क्षमा करना, गुरु जी मेरे को क्षमा करना। आई एम सॉरी बाबा, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी बाबा, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। जय गुरुजी, गुरु जी, संगत जी, मैं शुक्राना गुरु जी। सारिका द्वारका से आज अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल पर मंगलवार 5 अगस्त को सुबह का अमृत शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरुजी ने इतना प्यारा संदेश दिया, मैसेज दिया, मुझे ब्लेसिंग्स दी कि मैंने तेरे घर के चारों तरफ पहरा लगा दिया है। अब तेरे तरफ कोई नेगेटिविटी, कोई भी तेरा बुरा करना चाहेगा वो तेरे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो शुक्राना गुरुजी ने ये भी मैसेज दिया, तेरे कितने कष्ट मैंने काटे हैं तेनू पता भी नहीं, और तू कहती गुरुजी कुछ नहीं कर दे। गुरुजी आपका लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना। गुरुजी मुझे पता है आपके सिवा मेरा जीवन कोई और नहीं संवार सकता। आप ही को मैंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है। गुरुजी मुझे पता है हर क्षण, हर पल, हर घड़ी आप मेरे पति की, मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने ये भी ब्लेसिंग्स दी है कि जो लोग तेरे लिए सही नहीं है उनको मैं दूर कर रहा हूँ। तो गुरुजी आपका शुक्राना, आप ही मेरी रक्षा करो ऐसे लोगों से जो मेरे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मैं नहीं जानती कि कौन है वो लोग, आप ही जानो गुरुपा। और गुरुपा ने ये भी मैसेज दिया कि तेरे लिए नए दरवाजे खोल रहा हूँ। जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो नए दरवाजे खोलता हूँ। तो गुरुजी मुझे पता है हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप अपनी सभी संगत का ध्यान रखते हो, कितना प्यार करते हो, और मुझे पता है मेरे लिए जो भी ठीक है वो सब आप कर रहे हो। गुरुजी आपका लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना। गुरुपा हर पल का, हर श्वास का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। गुरुपा ने कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। अपने बच्चों की चिंता मत किया कर, उनका जीवन मैंने संवार दिया है। तू बेफिक्र होकर सो जा, तेरे सारे काम बनने लगेंगे। जो जो तूने अरदास करी है वो धीरे धीरे पूरी करूँगा। तो इन सभी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा एक आप ही हो जिसके सहारे ये जीवन चल रहा है। हमारी हर सांस, मेरी हर सांस आपकी देन है। आपने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी, उसका शुक्राना। मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस करिए, उसका शुक्राना। मेरे बच्चों को अच्छा जीवन, अच्छी नौकरी, अच्छी शिक्षा, सब कुछ आपने जो दी है, सब कुछ, सबका शुक्राना। जो हम ये सुंदर जीवन व्यतीत करें, सुख शांति वैभव और
और जो भी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं वो सब आप ही की देन है गुरुपा। हम सब आपके बच्चे हैं, आप हमारे परम पिता परमेश्वर हो, मेरे पिता हो, मेरे माता हो, मेरे गुरुजी हो, मेरे सब कुछ हो, मेरे महाशिव हो। गुरुजी, मैं आपको तो पता ही है, मैं अपने माँ बाप को बहुत सालों पहले खो चुकी हूँ। अब आप ही मेरे पापा हो, आप ही मेरी मम्मी हो, आप ही मेरे दोस्त हो, आप ही मेरे साथी हो, आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे घर के बड़े हो गुरुपा। ये जीवन आप ही की देन है। जितना मैं आपका शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। हर चीज़ का शुक्राना, जो भी कुछ आपने जीवन में दिया है हर एक चीज़ का शुक्राना, जो चीज़ आपने नहीं दी उसका शुक्राना, कष्टों से बचाने का शुक्राना, मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, बीमारियों से बचाने का शुक्राना, हमारे कष्ट काटने का शुक्राना, हमारे संकटों को काटने का शुक्राना। ना जाने कितनी बार गुरुजी ने मेरे को कष्टों से मुसीबतों से और बचाकर न्यू लाइफ ब्लेस करी। बहुत बार गुरु संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते, तेरे पे एक संकट आ रहा था, मैंने उसको काट दिया। तो जितना मैं शुक्राना करूं गुरुजी का उतना कम है। मुझे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शुक्राना करना चाहिए। तो गुरुपा, आपका हर सांस के लिए शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी छोटी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की सगाई को शादी पक्की कराने का शुक्राना। और संगत जी, मैं एक सत्संग और सुनाना चाहती हूँ कि गुरुजी अपनी नातिन की शादी की तैयारियां खुद ही करवा रहे हैं। हम लोग शॉपिंग करने गए थे तो गुरुजी ने ही अपने, गुरुजी जो मेरी बेटी है, अपनी नातिन की शॉपिंग गुरुजी ने ही करवाई। इतनी सुंदर शॉपिंग, जो भी कुछ दिलवाया सब कुछ गुरुजी ने दिलवाया और सब काम अच्छे से करवा रहे हैं। मैंने तो गुरुजी से कहा है कि गुरुजी, आपकी बेटी की शादी, आपकी नातिन की शादी, आप ही को सारे इंतज़ाम करने। तो यकीन मानिए गुरुजी, जब मैं बाज़ार जाती हूँ, जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ शादी की, मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आप उसके नाना हो, आप मेरी बेटी की, उसकी शादी, आपकी नातिन की शादी आप ही शॉपिंग करवाओगे। संगत जी, विश्वास करिए, इतनी बढ़िया ख़रीदारी गुरुजी ने करवाई है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और सब कुछ करने वाले ही गुरुपा हैं। मेरी तो क्या औकात, मैं क्या करूँगी। मेरा जो जीवन चला रहे, मेरी सांसें गुरुजी चला रहा, तो मेरी बेटी तो गुरुजी की बेटी है, मैं भी गुरुजी की बेटी हूँ। तो गुरुजी अपनी नातिन की शादी के सारे इंतज़ाम गुरुजी को ही करने हैं। और जो भी कुछ गुरुजी कर रहे हैं बहुत सुंदर कर रहे हैं। और उसके लिए मैं जितना गुरुपा का शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा को ही सारे काम करने हैं, गुरुपा को ही सब कुछ संभालना है, गुरुपा को ही अपनी नातिन की शादी करवानी, उसके सारे तैयारियां, सारे इंतज़ाम कराने। तो शुक्राना 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 गुरुजी फॉर एवरीथिंग। आई लव यू अ लॉट गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अपने संगत को, सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं एक बार फिर से गुरु जी का लख लख बारी, करोड़ों बारी, अरबों खरबों बारी शुक्राना करती हूँ। अपने पति की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, मेरे भाई बहनों की तरफ से, मेरे पति के पूरे परिवार की तरफ से, सारे परिवार की तरफ से मैं आपका लख लख बारी, करोड़ों बारी शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी मेहर हमेशा मेरे पर, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे सभी रिश्तेदारों पे, मेरे पूरे परिवार पे अपनी सदा मेहर भरा हाथ रखना। हर जन्म, हर पल, हर घड़ अपनी शरण में रखना, हर घड़ी अपनी शरण में रखना। गुरुपा, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वी ऑल लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग बोलने में यदि मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करें। और मेरी गुरु जी से अरदास है कि जो अंकल आंटी, सुबेन अंकल, सौम्या आंटी मेरे सत्संग को अपने चैनल पर लोड करते हैं, उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग दें, सारी संगत की झोलियाँ खुशियों से भरें। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अज संगत जी, मैं पंजाब तो बोलती हाँ। मैं अपना शुकराना सत्संग अज मंगलवार वाले दिन संगत जी, गुरु जी की किरपा के अनुसार, गुरु जी के हुक्म के अनुसार पुत्र दा एकादशी भी है अज संगत जी। बहुत महत्वपूर्ण दिन है सावन का। सावन का मंगलवार भी है, तो नाल पुत्र दा एकादशी भी है। तो संगत जी, टाइम है 11:40। तो मैं अपना शुकराना सत्संग अपने पूरे संगत परिवार नाल शेयर करन जा रही हाँ। मेरे गुरु महाराज जी का हर मंगलवार मैसेज आता है, कुड़िए मंगलवार नूं कीता तेरा एक शुकराना जिहड़ा सारे मंगल नूं मंगल कर देवेगा, शुकराना कर। सो गुरु महाराज जी कर रही हाँ शुकराना मेरे गुरु महाराज जी।
ਸੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਸਥ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਗੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹੀ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੰਘਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਰਤੀ ਵੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਵਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਗਾਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਨੰਦੀ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੰਦੀ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਚੋਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ, ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਚੋਲਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਨ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਪੀਜਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਵਾਈਟ ਪੀਜਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੀਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਲੰਘੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਵਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਓ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਥਰੂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪਦਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਦੀਪਕ ਜਗਾਏ ਜਾਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੰਦਿਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸਭ ਕੁਛ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੀਪਦਾਨ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਵੇ, 5 ਰੋਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਘਿਓ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁੜ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਰੱਖਣਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਓ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਉਦਾਪਨ ਮੈਂ ਕਰ ਆਈ ਹਾਂ ਸਾਰਾ। ਚਾਰੋਂ ਵਰਤ ਮੇਰੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸਣੇ ਮੈਂ ਨਿਭ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਪਨ ਵੀ ਕਰ ਆਈ ਕੱਲ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੰਗ ਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਇਤਨੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ कि तुझे यकीन नहीं होगा कि हर दुख हर तड़प अब पीछे छूट जाएगी। तेरे आंसुओं का जवाब अब मुस्कान में मिलेगा। तेरा गुरु अब तेरे साथ हर मोड़ पे चलेगा। बस तू भरोसा मत तोड़ना। भरोसा ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ।
ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਲਵਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਝੇ ਜੇ ਸੰदेश मिला है तो समझ ले ये गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ की पहली घंटी है। तेरे ऊपर हनुमान जी और गुरु जी दोनों की कृपा है। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। आज 7 ਵਾਰੀ हनुमान चालीसा भी पढ़ांगी। ਸਵੇਰੇ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਪੜਾਂਗੀ 7 ਵਾਰੀ। तो कहते भरोसा करते हो तो बेफिक्र रहो। तेरा मतलब कि इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। बस शुकराना कर रही हूँ गुरु महाराज जी। शुकराना थोड़े सामने ही बैठी कर रही हूँ। कहते मेरी बच्ची तेरा फ़ायदा सब ने उठाया है। तेरी अच्छाई सच्चाई का फल तुझे ज़रूर मिलेगा बेटी। मुझे पता है तू उनका बुरा नहीं चाहती जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है। बेटी तू अपने गुरु जी के बहुत करीब है। वो हर समय हम तेरे साथ होते हैं। तू शुकराना मना। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। मैं इस गल का बड़ा ही शुकराना करती हाँ। तुसीं हत्थ फड़िया, बांह फड़ी, जिंदगी की डोर संभाली, सारिया जिम्मेवारियां लईयां ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਫਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਣ ਕਰਤੀ ਲਾਈਫ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਜੂ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆਜੂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਧੇ ਪੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਵੀ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਖਾਂਦੀ ਪਰ ਇਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਖਾ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਖਾਈਏ ਵੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਘਰ 'ਚ ਚੀਜ਼, ਸਤਸੰਗ ਕਈ ਸੁਣੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਖਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਾ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਨੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।